नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने छत्तीसगढ़ के हर गांव, हर घर, हर जेब को झकझोर कर रख दिया है। बिजली का बिल या कहें कि बिजली बिल का बोझ। एक समय था जब जनता को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी, लेकिन अब शिकायत है कि मीटर तो वही है पर बिल 3 गुना बढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार की नीतियां बदली या जनता के साथ कोई गलती हो रही है? क्या बिजली अब सेवा नहीं सामान बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता के धैर्य की कोई सीमा है? आज इस मंच पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज के वो चेहरे हैं जो इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस से हैं हमारे साथ आकाश कनौजिया जी, प्रदेश महासचिव एनएसयूआई। कांग्रेस से ही हमारे साथ हैं सुरेंद्र वाघमरे, एनएसयूआई दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं रजत पांडे, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी दुर्ग। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से हमारे साथ उपस्थित हैं अरुण गंधर्व, प्रदेश महासचिव जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। आप सभी का 7 टीवी भारत के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जोहार छत्तीसगढ़, आप सभी जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। जय जोहार। आज का मकसद किसी पार्टी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही है। आइए शुरू करते हैं आज की डिबेट। बिजली का बिल बोझ या किसकी गलती? जवाब कौन देगा? सबसे पहले सवाल मैं करना चाहूंगा आकाश कनौजिया जी से, क्योंकि ये कांग्रेस से हैं। आकाश जी, जनता पूछ रही है आखिर हर महीने बिजली का बिल क्यों बढ़ता जा रहा है, जबकि उपयोग तो पहले जैसा ही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा एवं उनके मंत्रिमंडल जी द्वारा जनता के हित को देखते हुए बिजली बिल राहत की योजना चलाई गई थी, जिससे समस्त प्रदेशवासियों को एवं किसानों को एवं अन्य लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा था। जिसके कारण बिजली बिल में जब कमी आती थी तो परिवार के अन्य लोग एवं अन्य जो कार्य होते थे उनकी समृद्धि में वो पैसे काम आते थे, अन्य तरीकों से काम आते थे। किंतु आज जब से भाजपा में छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने बिजली बिल हाफ योजना को हटा दिया है, बिजली दरों को बढ़ा दिया है, जो कि जनता के साथ छलावा है। इन्होंने कहीं भी अपने घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा था कि हम बिजली बिल हाफ योजना को हटा देंगे, बिजली दरों को बढ़ाएंगे। तो सीधा सीधा ये जनता के साथ छल किया गया है छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। एवं आने वाले समय में इसका जवाब यहाँ की जो भाजपा है, छत्तीसगढ़ की भाजपा है, तो जरूर जनता के द्वारा मिलेगा। ओके, अगला सवाल मेरा रहेगा अरुण गंधर्व जी से। क्या आपकी संस्था ने किसी गांव या वार्ड में बिजली का तुलनात्मक अध्ययन किया है? जो अभी बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है, आपको कहीं से मिला ऐसा? ये हम लोग लगातार अभी जनता के बीच में ही है और ये जो पीड़ा है कि विगत कुछ महीनों से जो बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो घटिया नीति है उसकी वजह से हमने इसका तुलनात्मक अध्ययन किया और इसमें हमने ये पाया कि इनके जो घटिया कर्म है जो आज जनता के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, इसमें जो पहले की स्थिति थी आम जनता की, आज वो कहीं न कहीं मर रहे हैं, पिस रहे हैं और जनता के बीच में इस बात का भारी आक्रोश है। ओके, रजत पांडे जी, क्या सरकार के पास कोई जवाब है कि गरीबों के घर का बिल फैक्ट्री जितना क्यों आ रहा है? सर नमस्कार। सर मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से लोगों को बिजली की इतनी हालत खराब है कि किसी के घर की बिजली बिल आती है 2500, मनमाने बिजली बिल 2500, 4000, 6000, 5000, 3000। और पहले सरकार ने बोला था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है जो पुराने नियम वो लागू रहेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें भी छलावा किया है। पहले उन्होंने बिल को हाफ से 200 यूनिट लाया, 200 100 यूनिट लाया, 100 यूनिट के बाद उन्होंने 0 कर दिया। तो सरकार की कहीं भी नियत नहीं है कि आम जनता को उसकी राहत मिले। सरकार से पूंजीपतियों की सरकार है और ये पूंजीपतियों को ही फायदा देती है। तो मेरे ख्याल से ये सरकार जो अभी है छत्तीसगढ़ में, ये बहुत जल्द
चले जाएगी अगर अगले चुनाव में ये वापस नहीं आने वाली। सिर्फ बिजली बिल के कारण? सिर्फ बिजली बिल के कारण? बिजली बिल तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। बिजली बिल, क्योंकि हर एक गरीब से गरीब अपनी फैमिली को बिजली बिल देना है, और आप जो राहत पिछले गवर्नमेंट ने किया था, वो राहत को भी आपने पूरी तरह खत्म कर दिया है। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली स्टेट है, हमारे यहाँ बिजली बनती है, हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली होती है, हम दूसरे राज्यों को बिजली बेचते हैं। हमारे दिल्ली में देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ से बिजली खरीद के वहां पर फ्री देते हैं। यहाँ तो बिजली बनती है, तो यहाँ बिजली फ्री क्यों नहीं है? मैं तो हाफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोलता बिजली यहाँ फ्री होनी चाहिए। ओके सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो अभी बिजली बिल बढ़ा हुआ है, क्या उसके पीछे बिजली कंपनियां मीटर के नाम पे जनता से लूट कर रही हैं? आपको ऐसा महसूस हो रहा है? जी सर, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि प्रदेश में जैसी भाजपा की सरकार आई है, स्मार्ट मीटर लगना चालू हो गया है। यहाँ लोग तो स्मार्ट बन नहीं पा रहे, कि इनके कारण लोगों के स्मार्टनेस चले जा रहा है, उनकी खुशियां खत्म हो जा रही। दिवाली के दिन मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि झालर क्यों नहीं लगा रहे, तो उन्होंने ये बोला कि भाई बिजली बिल इतना ज्यादा आ रहा है, हम कैसे झालर लगाए। पहले इतने झालर लगा करते थे घर में, इस बार की दिवाली में मुझे अपने घर के आसपास कहीं भी झालर लगते नहीं दिखा। जो भी अभी स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल हो रहा है, वो अडानी की कंपनी है, तो ये सरकार सीधा सीधा उसे फायदा पहुंचाना चाहती है कि बिजली बिल अगर ज्यादा आ रहा है तो भी अडानी की कंपनी को जा रहा है, और बिजली बिल अगर हम सोलर पैनल लगाते तो भी अडानी को फायदा आ रहा है। तो सीधे सीधा लोगों को ये परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ओके आकाश कनौजिया जी, जनता का कहना है कि शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है, इस बात से आप सहमत हैं? मैं इस बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। आप देखेंगे कि लगातार जो बिजली की खपत थी, लोगों को आदत पड़ चुकी थी बिजली का यूज करने का अपनी समृद्धि का अपने कार्यशैली में, पर जब से बिजली की दरें बढ़ी हैं एवं हाफ बिजली बिल योजना को हटाया गया, तब से आप देखेंगे लोगों के मतलब सामाजिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर एवं जो घर परिवार के सदस्य है उनके कंधों पर बोझ बढ़ा है, और हर तरीके से जनता त्रस्त है। क्योंकि हर जो बिजली का जो मुद्दा है वह छत्तीसगढ़ के हर घर परिवार एवं हर व्यक्तिगत तौर पर हर किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप देखेंगे कभी भी किसी घर को सामान्य वर्ग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, इनके घर में हर किसी चीज का बजट निर्धारित होता है, तो उसी प्रकार बिजली बिल का भी बजट निर्धारित होता है। किंतु जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है, और इनका सीधा से एक ही फंडा रहा है कि इनको अपने पिताजी, भाजपा के जो पिताजी अडानी जी, उनको बिजली प्रदान करना है, यहाँ के संसाधन प्रदान करना है, कुल मिला के आम जनता को त्रस्त करके इनको अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। उसी क्रम में ये लगातार कार्य कर रहे हैं, वरना छत्तीसगढ़ में कोई जरूरत नहीं थी इतनी बिजली का उत्पादन होता है। हाफ बिजली बिल योजना में भी कांग्रेस ने भी यहाँ पे सरकार चला के दिखाई थी, एवं किसान एवं समस्त वर्गों का इसमें आर्थिक तौर पर उन्नति भी हुई थी। इवन कोरोना काल में आप देखेंगे तब भी छत्तीसगढ़ लगातार तरक्की कर रहा था। किंतु इसके पश्चात जब से इन्होंने आई है सरकार, ये एक तो यहाँ पे सरकार कौन चला रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। चार्टर पायलट प्लेन उड़ा रहे हैं छत्तीसगढ़, मान लीजिए एक अगर प्लेन है तो उसके 4 पायलट है। आप देखेंगे कई मंत्री हैं जो अपने मुख्यमंत्री का पैन लगा रहे हैं, कई मंत्री जो अपना अकेला लगा रहे हैं, कोई अपने केंद्रीय नेतृत्व का मेहनत पोस्टरों में चैन लगाए। तो कुल मिला के यहाँ पे बंदर बाट चल रहा है, जो जितना लूट खसोट मचा सकता है तो उसको उतनी भाजपा में इज्जत सम्मान प्राप्त हो रहा है। आप देखेंगे, वरना जनता से जुड़ा मुद्दा आप किसी भी तौर पे देखेंगे जहाँ पे सरकार को जनता के लिए कार्य करना चाहिए, यहाँ पे लगातार टच करना काम करिए। मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा और बातें आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप देखेंगे कि लगातार छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। आप देखेंगे लगातार पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, मालवाहक गाड़ियों को बढ़ाया जा रहा है, जबकि सर्वप्रथम हमारा कार्य है जनता की सेवा करना, सरकार का काम है जनता का। पर इनको सिर्फ ट्रेनों को जो उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रही है, उसी क्रम में बिजली भी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बनाई जा रही है, और जनता के जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। ओके, मेरा अगला सवाल रहेगा अरुण गंधर्व जी से कि अरुण जी, ये जो बिजली का बिल बढ़ रहा है, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि बिजली विभाग में भी भ्रष्टाचार है, इसकी वजह से भी बिजली का बिल बढ़ सकता है? निश्चित तौर पे ये भ्रष्टाचार तो है,
लेकिन भ्रष्टाचार से ऊपर भी ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मामला है। जैसे कि मेरे मित्र आकाश भाई ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। इनकी भी सरकार में जनता के साथ कितना बड़ा छलावा हो रहा है, ये सारी जनता जानती है। इसलिए बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी हमेशा कहती है कि भाजपा और कांग्रेस आई फिर मौसम आई। आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में सब चीज है, कोयला है, पानी है और सारे संसाधन है। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ को आज महंगी बिजली मिल रही है। इसकी शुरुआत किसने की? इन अडानियों को यहाँ लाया किसने? आप देखिए कि हमारा मध्य भारत का जो फेफड़ा है, जिसको मध्य भारत के फेफड़े के नाम से जानते हैं, हमारा हसदेव जंगल को इन्हीं के शासनकाल में काटने का आरंभ हुआ। किसने लाया अडानियों को? उद्योगपतियों ने बढ़ावा किसने लिया? यदि आप छत्तीसगढ़ महातारी की और छत्तीसगढ़ की जनता की बात करते हैं तो अडानियों को यहाँ पर आश्रय और एंट्री किसने ली? ये आपकी सरकार ने ली, जिसका फायदा बाद में आपकी सरकार का योगदान भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, जो कि जानते हैं कि जनता या तो कांग्रेस की चुनेगी या भाजपा की चुनेगी, दोनों में से कोई इनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए दोनों पार्टियां मिलकर जनता का खून चूस रही है। और रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार विभाग में तो है ही, साथ ही शासन में भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि इनको अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना है। ऐसा तो चाहिए ना, जनता अपने जेब से पैसा कहां से लेती है इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको पैसा चाहिए ताकि उनको चुनावों में बनने हो, ताकि उनके आकाओं को खुश किया जा सके। जनता जाए भाड़ में, ये तो अपना मस्त रहते। ओके, देखिए माननीय अरुण गंधर्व जी, आपका जो कहना था आदरणीय कि कांग्रेस की सरकार में हसदेव कटने का अडानी को हमने कहा, आपको मैं बता दूं, हसदेव, पहली बात आपकी जानकारी का थोड़ा अभाव है। जो अडानी को जो हसदेव जंगल काटने का प्रोजेक्ट मिला था, सेंट्रल का प्रोजेक्ट था। सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है आपको बहुत अच्छे पता है, पिछले कई दशकों से जहाँ पे जो गवर्नमेंट है। इसके अलावा जब वो चीजें आई थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसमें स्टे लगा था। आपको ये भी जानकारी होगी कि कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हसदेव जंगल कटने का स्टे लगा था। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे कांग्रेस ने अडानी का विरोध भी किया था, किंतु जब केंद्र का कोई अगर आपके राज्य में हस्तक्षेप होता है, उनके भी नियंत्रण में कई चीजें होती है। मैं आदरणीय आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप पूरी जानकारी रखिए कि कोई कांग्रेस ने उनको ला के नहीं दे दिया, कांग्रेस ने स्टे लगाया था एवं कांग्रेस ने वो जंगल कटने पर रोक लगाई थी। आप थोड़ा इसके बारे में पता कीजिए।